तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है। ये फिजिक्स का चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर है जो कि मानव नेत्र में आता है। ठीक है, मानव नेत्र से मैंने आपको रिलेटेड प्रश्न बताए हैं कि कैसे मानव नेत्र बनाएंगे। अगर आप नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा। और मानव नेत्र कैसे कैसे चित्रण करेंगे, उसमें कॉर्निया क्या होती है, आइरिस क्या होती है, पिपुल्स क्या होता है, ये सब चीज़ मैंने बता दी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है। यानी दृष्टि दोष बोले तो बच्चों आपका यहाँ पे दृष्टि में जो होने वाले प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखो बच्चों, दृष्टि दोष का मतलब होता है कि मानव नेत्र है ना, हमारा आंख है, उसमें कई तरह की समस्या आ जाती है। उन्हीं समस्याओं को हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं। तो क्या होता है दृष्टि दोष में, एक्चुअली में होता क्या है कि मानव नेत्र में नजदीक और दूर की वस्तु है ना, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो इन्हीं दोष को हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं। ये जनरली बच्चों ऐसे तो देखिएगा तो ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्ट 3 होते हैं, है ना। तो हम उन 3 के बारे में आज जानेंगे। तो पहला जो बच्चों आपका है, पहला जो आपका बच्चों है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, ये आपका पहला आता है। दूसरा आता है बच्चों आपका कि दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा बच्चों आपका हो जाता है जरा दूरदर्शिता। ये 3 जनरली, और एक आता है अबिंदुकता आता है, ठीक है ना, वो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं। तो पहला क्या हो गया बच्चों? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ठीक है, ये दृष्टि दोष 3 टाइप्स के होते हैं। अब हम जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होती है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या होती है और जरा दूरदर्शिता क्या होती है। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत समय तक देखिएगा। ठीक है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन जानेंगे बच्चों। क्या जानेंगे? इसका हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन, ठीक है, यानी इसका हम लोग समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होती है। तो देखिए सामान्य अगर बताएं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, अगर आप सुन करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होगा बच्चों, मैं पहले समझा देता हूँ क्या होता है। निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें निकट की वस्तु आपको दिखाई देगी, है ना। निकट दृष्टि यानी निकट की आपको जो भी चीज वस्तु है दिखाई देगी, परंतु उसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी ना, उसी को निकट बोलते हैं। और आप कहेंगे सर जी ये तो उल्टा कुछ हो रहा है, निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट वाला ना दोष होना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, पर दूर की जो वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती है, इसीलिए हम इन्हें निकट। तो कैसे लिखेंगे? वैसा नेत्र जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो मानो में ऐसे नेत्र को हम लोग, ऐसे दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। समझ में? अब चलिए मेन कारण क्या है बच्चों, तो कारण इसका जानेंगे। तो पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा में आता है बच्चों कारण, कि क्या कारण है ना, कारण जानेंगे कि क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं। तो देखिए इसका 2 कारण है बच्चों। पहला कारण तो आपका ये है कि इसमें आईबॉल क्या हो जाता है बच्चों, तो आईबॉल ये इसमें लंबा हो जाता है। आईबॉल आप समझते हैं ना, ये जो हमारा आंख पूरा ऐसे निकलिएगा ना बाहर, तो वो जो गोल ऐसे आंख का शेप दिखाई देगा ना, उसी को आईबॉल बोलते हैं। जैसा कि मान लीजिए बच्चों कि ये आपका कुछ ऐसा आंख है, ये आंख है ना, और आंख में ऐसा कुछ लेंस होता है, आपका ऐसा लेंस होता है ना, यानी ये जो आपका लेंस होता है बच्चों, ये लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, आंख में ऐसा लेंस हो गया। तो ये जो आईबॉल आपका दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर आंख का ये क्या होता है, लंबा हो जाता है। अभी ऐसा है, अब देखिए आईबॉल कैसा हो जाएगा, ऐसे आईबॉल लंबा हो जाएगा। अभी देखिए रेटिना कहाँ पे था, रेटिना तो इधर साइड में रहता है ना, ऐसे साइड में रेटिना रहता है, रेटिना भी यहाँ पे था। अब रेटिना इसका क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, यानी डिस्टेंस ऐसे बढ़ गया, रेटिना की दूरी बढ़ गया। तो पहला कारण क्या लिखेंगे बच्चों? पहला कारण में लिखेंगे आईबॉल का लंबा हो जाना। क्या लिखेंगे? यानी नेत्र गोलक जिसको बोलते हैं हिंदी में, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी EYE आई बॉल का क्या हो जाना, लंबा हो जाना। अब बताओ बच्चों, आईबॉल जब लंबा होगा तो रेटिना, ये लेंस है, ये क्या बच्चों, ये लेंस है, ठीक ना, और ये क्या रेटिना है। तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा कि नहीं? जब आईबॉल लंबा हो जाएगा तो नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी भी आपका बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? आईबॉल का लंबा हो जाना जिससे
जिससे लेंस और क्या रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। लेंस और रेटिना की बीच की दूरी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। समझ में आया? तो देखिए कारण क्या है बच्चों, आईबॉल का लंबा हो जाना जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरा कारण क्या है बच्चों, ये आईबॉल आपका लंबा हो जाएगा ना, तो ये जो आपका ये है ना, ये लेंस आपका इसमें क्या हो जाता है बच्चों, मोटा हो जाता है। दूसरा कारण है कि लेंस का मोटा हो जाना। चलिए इस दूसरा कारण को भी हम लिख लेते हैं, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता को भी मिटा देते हैं। ठीक है, पहले हम क्या देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष। अब जैसे ही बच्चों आईबॉल लंबा हुआ तो दूसरा में क्या होगा आपका, लेंस का मोटा हो जाना। लेंस का मोटा हो जाना क्या होता है बच्चों, लेंस मोटा हो जाता है। और जैसे ही लेंस, कौन वाला लेंस, तो ये जो लेंस होता है ना, ये लेंस ऐसे जो पतला रहता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, ये लेंस ऐसे मोटा हो जाता है। जैसे ही लेंस मोटा हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी घट जाता है। तो लेंस का मोटा हो जाना जिससे फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है। इतना समझ में आया? तो देखो निकट दृष्टि दोष क्या है, फाइनली अगर रिव्यू किया जाए तो निकट दृष्टि दोष क्या है, तो वैसा नेत्र जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, तो नेत्र के ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब डेफिनेशन तो हो गया। अब आइए कारण, तो क्या करना है, आईबॉल का लंबा हो जाना। ये बच्चों आपका ऐसे आईबॉल था, ये आईबॉल ऐसे कुछ था ना, अब लेकिन ये आईबॉल का शेप कैसे हो गया, ये आईबॉल ऐसे हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबा हो गया। तो देखो आईबॉल लंबा हो गया ना, तो जैसे ही आईबॉल लंबा हुआ तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेटिना जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उसी को रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो आईबॉल का लंबा हो जाना जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। दूसरा कारण क्या है, लेंस का मोटा हो जाना। ये जो लेंस है ना ऐसे मोटा हो जाता है, एक्चुअली में लेंस ऐसे पतला होना चाहिए तब ना फोकस ज्यादा होगा। तो लेंस इसमें क्या हो जाता है, इस बीमारी में लेंस ऐसे मोटा हो जाता है। लेंस का मोटा हो जाना जिससे फोकस दूरी घट जाती है। ये लेंस कुछ ऐसे होता है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस होता है, ऐसे इस प्रकार से। ठीक, अब आते हैं तो ये बच्चों ये तो कारण हो गया। अब बात आती है कि सर जी कैसे ठीक करेंगे, उसको ठीक करने का कुछ उपाय बताइए। हाँ, तो बच्चों देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, आंख में ऊपर से हम ऐसा चश्मा लगा लेते हैं, यानी लेंस लगा करके इसको हम ठीक करते हैं। क्या करते हैं, लेंस को लगा करके ठीक करते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं। इसे आप राइट डाउन कर लीजिए, कर लिए, आइए इसे मिटा देते हैं। अब इसे उपचार करते हैं यानी ठीक करते हैं। कारण तो आप जान गए, डेफिनेशन भी जान गए। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, उपचार। उपचार कैसे, अब देखो इसको कैसे ठीक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ठीक करने का एक बेस्ट तरीका है आपका, कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए अगर हम इसके सामने एक किसको रख दें, इसके सामने एक अवतल लेंस को अगर हम रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझाएंगे कैसे होगा। तो देखो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अवतल लेंस से बने चश्मे व्यवहार किया जाता है। उपचार समझ में आया। अब देखो निकट दृष्टि, जो भी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया ना, उससे आप क्या करिए कि अवतल लेंस का ऐसे चश्मा दे दीजिए, जो भी उसका पावर है, पावर के अकॉर्डिंग, तो उनका ये बीमारी मतलब नॉर्मली क्या हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, लेकिन वो हर एक वस्तु को ऐसे देख पाएंगे। समझ आया, यानी क्या होता है कि वो दूर दूर की वस्तुओं को देख पाएंगे। तो इस क्या करेंगे बच्चों, इस दोष को दूर करने के लिए एक अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये आपका आंख है और ये आंख में क्या बच्चों, लेंस है ऐसा कुछ,
लेंस है ना। अब देखो, चूंकि देखो आईबॉल क्या हो गया बच्चों, आईबॉल लंबा हो गया, आईबॉल अब ऐसे लंबा हो गया। देखो रेटिना पहले यहाँ था, अब रेटिना कहाँ बन गया, यहाँ। लेकिन जो भी फोकस ऐसे रे आ रही है किसी वस्तु से, मान लीजिए यह वस्तु आपका है, इस वस्तु से जो भी प्रकाश ऐसे जा रही है, प्रकाश जा रही है, तो प्रकाश इस चीज को क्या करती है, बेंड करती है। तो बेंड ये यहीं पे कर रही है, लेकिन अब तो रेटिना यहाँ पे हो गया, तो अब इसको बेंड यहाँ ना करके यहाँ पे इमेज बनना चाहिए। तो इसीलिए हम इसके आगे क्या करते हैं बच्चों, एक अवतल लेंस हम लगा देते हैं ऐसे चश्मा के रूप में। अभी क्या करती है अवतल लेंस, इससे जो भी किरणें आती है, समानांतर किरणें, इस सबको ये क्या कर देती है, ऐसे डाइवर्ट कर देती है, ऐसे डाइवर्ट कर देती है। और इसका जो भी प्रतिबिंब बनता है ना बच्चों, इसका प्रतिबिंब इस साइड में आराम से इजिली बन जाता है, ताकि ये फोकस पे बन जाता है। और ये जो यहाँ पे रेटिना पे इसका साफ साफ इमेज प्राप्त हो पाता है, जिसके कारण से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आया। अब जैसे ही इस चश्मा को हम व्यवहार में लाएंगे ना, तो इसका टोटल फोकस अब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब कोई भी वस्तु का साफ साफ इमेज बने लगेगा ऐसे। तो आप देखिए ये जो आपका है क्या है, अवतल लेंस है ना। तो अवतल लेंस ऐसे जब भी डाइवर्ट होती है किरण, तो ये इसी फोकस और लेंस के बीच में इसका इमेज बनता है। अगर इधर की वस्तु हमें साफ साफ दिखने लगेगी, इसका मतलब इमेज यहाँ रेटिना पे बनने लगेगा। तो ये हमारा कुछ निकट दृष्टि दोष था। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, इसे उतार लीजिएगा बच्चों। चलो अब देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है बच्चों। तो निकट को मिटा देते हैं, दीर्घ लिखते हैं, इसे भी थोड़ा इरेज कर देते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष क्या था बच्चों, हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष को हम लोग कैसे समझेंगे, इसका कारण क्या है, उसका उपचार क्या है। मेन एग्जाम में आपसे यही पूछेगा, दीर्घ दृष्टि दोष के कारण बताइए, उपचार बताइए, ये आपसे पूछेगा। तो मेन पहले जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ। दीर्घ का मतलब हो गया कि दूर वाले वस्तु, यानी दूर स्थित वस्तु। दीर्घ इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष भी बोल सकते हैं। तो कैसे इसका डेफिनेशन देखो, तो वैसा नेत्र जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो दृष्टि दोष होगा वो दिखाई देगा। दूर है ना, तो दूर की दिखाई देगा, तो दीर्घ दृष्टि दोष। तो वैसा नेत्र जिसमें दीर्घ की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो मानव में ऐसे दोष को, मानव नेत्र में ऐसे दोष को दीर्घ दृष्टि दोष बोला जाता है। तो समझ में डेफिनेशन, इसको पॉज कर करके लिख लीजिएगा। अब कारण क्या है बच्चों, तो मेन इसका कारण है इसमें आईबॉल छोटा हो जाता है। क्या होता है बच्चों, तो पहला कारण है EY यानी नेत्र गोलक आईबॉल का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। आईबॉल मतलब समझ रहे हैं ना, नेत्र गोलक, जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों, बीच की दूरी घट जाती है। ये कुछ हजम हुआ। देखिए कारण क्या है, आईबॉल का छोटा हो जाना। देखो ये आपका आईबॉल है, क्या बच्चों, ये आईबॉल कुछ है ना ऐसा। अब यहाँ पे ऐसे लेंस लगा हुआ रहता है ना, हम समझने के लिए। अब ये जो आईबॉल का शेप ऐसे कुछ इतना बड़ा है, तो ये आईबॉल क्या हो गया, छोटा हो गया। आईबॉल ऐसे छोटा हो गया, यानी यहीं से बन गया। अब इसका रेटिना कहाँ पे आ गया है, तो इसका रेटिना इसके अंदर आ गया है। अब रेटिना यहाँ पे आ गया है ऐसे। अब जो भी इमेज बनेगा इसी रेटिना पे बनेगा, ये रेटिना अब काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आईबॉल को यहाँ पे क्या हो जाना है बच्चों, छोटा हो जाना है। यहाँ आईबॉल छोटा हो गया। अब यहाँ से एक चीज देखो, आईबॉल छोटा हो जाएगा तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी कम जाएगा ना। देखो ना, पहले रेटिना यहाँ था, अब आईबॉल इतना छोटा हो गया, तो इसके बीच की भी दूरी कम गया ना। तो वही लिखा है आईबॉल का छोटा हो जाना, जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी घट जाती है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण बच्चों आप लिखो, दूसरा कारण है कि लेंस का क्या हो जाना, लंबा हो जाना। लेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। लेंस का लंबा हो जाना, यहाँ पे लेंस बच्चों आपका लंबा हो जाता है। लेंस क्या होता है बच्चों, लंबा जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है। इसका फोकस एकदम इधर ही मारता है, ज्यादा दूर दूर जाकर के इमेज बनाता है, यहाँ पे नहीं। तो फोकस दूरी
जिससे फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। ये दो कारण था, समझ आया। अब देखो ये आपका मानव नेत्र है, मानव नेत्र में क्या है, ये लेंस है आपका, ये लेंस क्या है, इसका फोकस दूरी क्या होता है, लंबा होता है, तो ये फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो देखो इसको, ये दो कारण है, सुना है, कितना कारण है, दो कारण के कारण ऐसे होता है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उपचार। कैसे इसको ठीक करेंगे, उपचार है, कैसे ठीक करेंगे। तो देखो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को लिखेंगे यहाँ पे उपचार में, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। किसका बच्चों, देखो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। अब क्या हो, इसका फोकस दूरी बढ़ गया ना, तो इसको फोकस को कम करने के लिए एक हम लोग इधर ऐसे उत्तल लेंस का चश्मा ऐसे लेते हैं, उत्तल लेंस ऐसे सामने लगा देते हैं, और क्या होता है, जैसे ही उत्तल लेंस लगता है ना बच्चों, तो कोई भी ये उत्तल लेंस क्या करती है, पैरेलल किरणें को ऐसे क्या करती है, ये एक बिंदु पे ऐसे मोड़ देती है, यानी फोकस कर देती है ऐसे, यहाँ पे सब फोकस कर देगी, और जो भी यहाँ से लाइट ऐसे जाएगा तो ये रेटिना पर आकर के ऐसे बन जाएगा, इधर यहाँ पे बनेगा, तब जाकर के इमेज साफ साफ दिखाई देगा। यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को किसका, तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से बना चश्मा का यूज किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस, समझाया। तो निकट के लिए आपका चाहिए अवतल और दीर्घ के लिए चाहिए उत्तल, समझे, निकट के लिए अवतल और दीर्घ के लिए उत्तल, इतना क्लियर है। अब देखो तीसरा हम लोग उपचार भी देख लिए, कारण भी देख लिए। अब आते हैं तीसरा हम लोग का आता है जरा दूरदर्शिता। देखो जरा दूरदर्शिता कुछ ज्यादा नहीं है। जरा दूरदर्शिता क्या है, तो वैसा दोष जिसमें निकट तथा दूर की वस्तु दोनों प्रभावित होती है। यानी जो व्यक्ति रहेगा ना जरा दूरदर्शिता, तो उसको ज्यादा दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देगा और नजदीक की वस्तु भी दिखाई नहीं देता है, उसी को जरा दूरदर्शिता बोलते हैं। तो मेन इसका कारण ये है कि इसमें निकट और दीर्घ दृष्टि दोनों का गुण इसमें आ जाता है, दोनों का जो डिफेक्ट है ना वो दोष इसमें आ जाता है, इसके कारण से नहीं दिखाई देता है। तो कैसे उसको लिखेंगे, तो वैसा दोष जिसमें निकट तथा दूर की वस्तु दोनों प्रभावित होती है, दोनों वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, दोनों का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन पाता है। कारण क्या है, तो दोनों इसमें शामिल हो जाता है, निकट और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अब उपचार क्या है, तो इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंथ के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस, क्या, बाइफोकल लेंस। तो देखो बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस का चश्मा का व्यवहार किया जाता है किसमें बच्चों, तो जरा दूरदर्शिता, ठीक है, जरा दूर। तो इसका हम लोग क्या करते हैं उपचार के लिए, क्या के लिए बच्चों, इसके उपचार के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस चश्मे का व्यवहार करते हैं। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देगा, नजदीक की भी नहीं दिखाई देगा, तो उसको ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है, ये जरा दूरदर्शिता में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और उससे एक छोटा सा नोट की बातें हम बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट सी बातें जो बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट से। मानव नेत्र जो होता है ना वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम इन्फानाइट के बीच की ही दूरी को आराम से, यानी इसके बीच में रखी वस्तु को ही देख पाता है। अगर 25 से कम की दूरी होगा ना, जैसे कि आप देखिए प्रैक्टिकल करिएगा, आप क्या करिए, कॉपी ले लीजिए, कॉपी को ऐसे अपने आँख के पास लाइए और उसको जैसे नजदीक लेके जाइएगा ना, पढ़ने की कोशिश करिएगा, जैसे ही ज्यादा नजदीक आएगा यानी 25 से अंदर घुसेगा ना, तो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या है, मानव नेत्र है ना, सामान्य आंख, कोई दोष वाला नहीं, सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर की दूरी से नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, और वो इन्फानाइट की वस्तु को आराम से देख लेगा, यानी 25 और इन्फानाइट के बीच की दूरी को, यानी बीच की वस्तु को सबको साफ साफ देख लेता है, ठीक है, समझे। तो आपसे कभी कभी सवाल पूछता है कि बताइए मानव नेत्र न्यूनतम की दूरी की वस्तु को देख सकता है, तो कितना, 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी को देख सकता है, ठीक है। और देखो कभी कभी सवाल पूछता है कि लेंस को किस में मापते हैं, तो लेंस को डायोप्टर में मापते हैं। तो आप कभी कभी ये भी दे देता है कि डायोप्टर बराबर होता है मीटर इनवर्स। क्या होता है बच्चा, 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स, 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। ये न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। और आप जानते हैं P = 1/f होता है, ये आपका पावर ऑफ लेंस होता है, फार्मूला होता है। और लेंस फार्मूला भी जानते हैं 1/v
-1/u = 1/f। ये सब कुछ इंपॉर्टेंस बात है, इसलिए आप इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। अब अगला क्लास हम लोग का न्यूमेरिकल का रहेगा। तो सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए, वेलकम।